इस समय में कंपनी को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है। इस समय पे कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है इस कंपनी के शेयर को। अगर आप प्यार मोहब्बत करते हो ना तो वहाँ पे इमोशन दिखाना, लेकिन जहाँ पैसों की बात आ जाती है ना तो वहाँ पर आपको बुद्धि का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो भैया, शेयर बाजार जुआ उन लोगों के लिए होता है जो लोग 21 दिन में इस मार्केट में करोड़पति बनने आते हैं। लेकिन जो लोग प्रॉपर नॉलेज के साथ शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करता है ना, तो उनके लिए शेयर बाजार जुआ नहीं बल्कि उनके लिए शेयर बाजार पैसों का कुआं होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में 5 ऐसे गोल्डन नियम के बारे में बात करेंगे, जो 5 नियम आपको शेयर मार्केट की जर्नी में काफी ज्यादा पैसा कमा कर दे सकता है। राइट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदना चाहते हो या फिर खरीदने वाले हो, उस कंपनी में पहला ये क्वालिटी देखना है कि उस कंपनी में चेंजेस का क्षमता आखिर कितना है। वो कंपनी समय के हिसाब से खुद को चेंज कर पा रही है कि नहीं। क्या वो कंपनी ऐसा तो नहीं है कि 20 साल पहले जैसा था आज भी कंपनी वही काम कर रही है, कंपनी खुद को समय के हिसाब से चेंज नहीं कर रही है। ऐसे कंपनी को आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। बात नहीं समझे, रुको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको गूगल में जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको टाटा पावर जो कंपनी है उसको सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे टाटा पावर का जो शेयर है वो आ चुका है। अब पहले ही मेरी तरफ से डिस्क्लेमर रहेगा कि इस वीडियो में बताया गया कोई भी शेयर हमारे तरफ से आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस एग्जाम्पल पर्पज के लिए आपको सिखाने के लिए यहाँ पे 2-3 कंपनी का शेयर का एग्जाम्पल दे दूंगा। ठीक है, तो आपको टाटा पावर को सर्च करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज देख के शॉक्ड हो जाओगे। टाटा पावर यहाँ पे आप देख रहे हो 2008 से 2020 तक टाटा पावर का आप रिटर्न देखो 77% डाउन है। 2008 से 2020 तक यानी कि लगभग 12 साल ये कंपनी का शेयर डाउन था। देख लिए ना। उसके बाद आप एक अजूबा देखो, 2020 के बाद अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो भैया 1100% का रिटर्न है। 2020 में वही कंपनी ने रिटर्न दिया, 2020 से आज 2024 से 4 सालों में पैसों को 10 गुना कर दिया है। और यही वो कंपनी था जो पिछले 12 सालों से नेगेटिव में रिटर्न दे रहा था। तो आखिर ऐसा क्या अजूबा हुआ, जो कंपनी पिछले 12 साल में डाउन था, वो कंपनी में पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि पैसों को 10 गुना कर दिया। क्या अजूबा हुआ, क्या चमत्कार हुआ? कोई चमत्कार नहीं हुआ है, कोई अजूबा नहीं हुआ है। इस कंपनी ने समय के हिसाब से खुद को चेंज किया है। इसीलिए जो कंपनी 12 साल से डाउन था, आने वाले पिछले 4-5 सालों में अभी देखो 1100% का रिटर्न दे दिया है। अभी ये कंपनी का पहले काम क्या था, ये जो आप रिटर्न देख रहे हो ना 10-12 साल से क्यों डाउन था, ये जो पीरियड था कंपनी के लिए, ये टाइम में कंपनी पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही थी। और इस बिजनेस में कंपनी को उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, क्योंकि पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो काम रहता है ना, इसमें सरकार का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जिसके वजह से कंपनी उतना पैसा नहीं कमा पा रही थी, इसलिए कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन था। उसके बाद क्या हुआ, 2020 में रिन्यूएबल सेक्टर का काफी ज्यादा डिमांड आया, सोलर पावर, सोलर एनर्जी का काफी ज्यादा डिमांड आया और कंपनी ने खुद को समय के हिसाब से चेंज किया। इसीलिए रिजल्ट आपके आंखों का सामने है कि जो कंपनी 12 साल से डाउन था, वो कंपनी पिछले 4 सालों में पैसों को 10 गुना कर दिया है। पिछले 4 सालों में आप यहाँ पे देख रहे हो ना, पैसों को मोटा मोटी 13 गुना कर दिया है। यही पावर होता है शेयर बाजार का। आपको बिजनेस को समझना है, कंपनी को समझना है कि कंपनी का अपने अंदर चेंजेस का क्षमता कितना है, कंपनी अपने आप को समय के हिसाब से किस हद तक बदल रही है। वो एक कहावत है ना कि अगर आप खुद को समय के हिसाब से नहीं बदलोगे, या तो समय आपसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा या फिर आप समय से काफ़ी ज़्यादा पीछे निकल जाओगे। राइट, तो ये बात जिंदगी में भी लागू होती है और शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो वहाँ भी लागू होती है कि कंपनी समय के हिसाब से कैसे चेंज कर रही है खुद को। समझ गए? पहला पॉइंट, ऐसा कंपनी को आपको स्टडी करना है जो कंपनी खुद को समय के हिसाब से चेंज कर रही है। टाटा पावर का हमने एग्जांपल देख लिया। फिर से कोई रिकमेंडेशन नहीं था टाटा पावर, मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए, सिखाने के लिए टाटा पावर का एग्जांपल दिया। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट बेस। जिस भी कंपनी के शेयर को आप स्टडी करना चाहते हो, उस कंपनी का एटलीस्ट आपको क्लाइंट बेस को चेक करना है कि उस कंपनी का क्लाइंट बेस आखिर कैसा है। क्लाइंट बेस का मतलब ये होता है कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, यानी कि कंपनी का कस्टमर कौन कौन है, कंपनी का कस्टमर आखिर कौन कौन है। एटलीस्ट आपको इस चीज को देखना है। अब आप बोलोगे कि सर कस्टमर को क्यों देखना है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक चाय का दुकान है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अच्छा आपका छोड़ो, मान लीजिए मेरा एक चाय का दुकान है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे चाय का दुकान में एक दिन विराट कोहली आ गया चाय पीने। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एग्जांपल दे रहा हूं तो एग्जांपल की तरह ही समझना। मान लीजिए मेरा एक चाय का दुकान है और मेरा चाय का दुकान में मान लीजिए एक दिन विराट कोहली आ गया चाय पीने, तो उसके बाद मेरा क्या होगा? उसके बाद पूरा देश का जो जनता है भैया मेरी दुकान में आएगा चाय पीने। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा कि भैया इसके चाय में ऐसा क्या क्वालिटी है कि विराट कोहली इसके दुकान में चाय पीने आया था।
पूरा देश के लोगों में एक हाइप क्रिएट हो जाएगा कि क्या है भाई इसके चाय में कि विराट कोहली चाय पीने गया था। तो ये क्या था, विराट कोहली मेरा क्लाइंट बेस था, राइट। तो ये तो एक एग्जांपल था। अब बात जब शेयर मार्केट की आ जाती है ना, तो जिस भी कंपनी के शेयर को आपको स्टडी करना है, उस कंपनी का एटलीस्ट आपको कस्टमर को देखना है कि उस कंपनी का कौन सा कस्टमर है। अगर उस कंपनी का काफी पॉपुलर कस्टमर है, काफी बड़े बड़े लोग उस कंपनी का कस्टमर है, तो भैया जरूर उस कंपनी का प्रोडक्ट में कोई ना कोई क्वालिटी होगा, तो ही बड़े बड़े लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदता है, राइट। तो आपको क्लाइंट बेस को देखना है। इसको कैसे देखना है, कंपनी का जब आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे क्लाइंट बेस होता है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो कि इस कंपनी का क्लाइंट बेस कौन सा है। तो क्लाइंट बेस अगर बड़े बड़े लोग होगा ना, तो भैया वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि इस कंपनी में कुछ तो बात होगी भाई, कुछ तो बात होगी कि इतने बड़े बड़े क्लाइंट इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझा पा रहा हूँ कि नहीं, कैसा लग रहा है वीडियो अब तक नीचे कमेंट करके बता दो। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं पर्सनली यूज करता हूं, उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वो हमारा एफिलिएट लिंक है। तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आकाश पैसा 03 आईडी का नाम है। तो अभी जाओ, पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आओ, राइट। कर लिए होंगे, थैंक यू। तो इमोशनल, अगला पॉइंट है इमोशनल। आपको शेयर बाजार में कभी भी इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। इसका मतलब ये होता है कि देखो, मैक्सिमम लोग ना, मोटा मोटी 80% लोग जब शेयर मार्केट में नए नए आते हैं ना, तो 80% लोग इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। यानी कि हे भगवान, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पैसा डबल कर देना, या फिर हे भगवान, मैंने इस कंपनी के शेयर में लाखों रुपया लगा दिया है, प्लीज मेरे को करोड़पति बना देना। तो ये क्या है, ये भैया इमोशनल होकर डिसीजन लिया आपने। और 80% लोग स्टार्टिंग में यही करते हैं। भैया इमोशन जो होता है ना, वो प्यार मोहब्बत में शोभा देता है। अगर आप प्यार मोहब्बत करते हो ना, तो वहां पे इमोशन दिखाना, लेकिन जहां पैसों की बात आ जाती है ना, तो वहां पर आपको बुद्धि का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इमोशनल होकर आपको डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी भगवान आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। आपको करोड़पति तभी आप बनोगे जब आप मेहनत करके सीखोगे, इस मार्केट को समझोगे, पैसा लगाओगे, पैशन रखोगे, तब आप करोड़पति बनोगे। भैया भगवान भी उसी को करोड़पति बनाता है जो मेहनत करना जानता है, जो सीखना जानता है, राइट। इमोशनल होकर डिसीजन लोगे कि हे भगवान, मेरे को करोड़पति बना देना, मैं इस कंपनी के शेयर को खरीद लिया, तो वैसे काम नहीं चलता है। जिस कंपनी के शेयर को आप खरीदते हो, उस कंपनी में क्वालिटी होना चाहिए। और क्वालिटी कैसे आप पता कर पाओगे, जब आप मेहनत करके सीखोगे इस बाजार को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि ऐसा ही वीडियो में रेगुलर बनाता रहता हूँ। समझ गए। तो अगला पॉइंट है, इमोशनल होकर आपको शेयर मार्केट में कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए, राइट। उसके बाद न्यू इनोवेशन, इस पॉइंट को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट ये था कि आपको वैसे कंपनी को स्टडी करना चाहिए जो कंपनी खुद को समय के हिसाब से चेंज कर रही है। तो अभी वाला जो पॉइंट है वो लगभग इससे ही मिलता जुलता है। आपको वैसे कंपनी को स्टडी करना चाहिए। ये जो न्यू इनोवेशन है ना, इसका मतलब होता है नया बदलाव। तो आपको वैसे कंपनी को स्टडी करना चाहिए जो कंपनी समय के हिसाब से अपने अंदर कुछ नया बदलाव कर रही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, आई होप आपने सुना होगा इस कंपनी के बारे में। तो आप अपने घर में डेफिनेटली सर्फ एक्सेल यूज करते होगे, भैया इसी कंपनी का है। आप अपने घर में डेफिनेटली डव यूज करते होगे, भैया इसी कंपनी का है। आप अपने घर में लाइफ बॉय कभी ना कभी यूज किए होंगे, इसी कंपनी का है। रिन हो, क्लोजअप हो, हॉर्लिक्स हो, सारा जो पॉपुलर ब्रांड है इसी कंपनी का है। इनफैक्ट आप गूगल पे जाओ, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट को सर्च करो, इतना सारा प्रोडक्ट आ जाएगा ना। मोटा मोटी हमारे देश में 90% घरों में इस कंपनी का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा ही। तो कहना क्या चाहता हूं मैं, कहना ये चाहता हूं कि अगर आपको शेयर बाजार में मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए ना, तो आपको वैसे कंपनी को स्टडी करना चाहिए जिस कंपनी में ग्रोथ का कुछ ना कुछ स्कोप बचा हो। अब बात अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो, तो मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया का 90% घरों में इस कंपनी का प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। इंडिया का 90% मार्केट इस कंपनी ने ऑलरेडी खा के रखा है। बाकी बचा है 10%, वो भी कभी ना कभी खा लेगा, ठीक है। तो कहना ये चाहता हूं कि 90% मार्केट तो इसी ने कब्जा कर लिया है। अब अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीदते हो, तो भैया क्या लगता है आपको ग्रोथ मिलेगा? हिंदुस्तान यूनिलीवर का जितना भी प्रोडक्ट है, मोटा मोटी देश का 90% घर यूज कर रहा है। तो अब अगर इस कंपनी के शेयर को आप खरीदते हो, क्या लगता है आपको ग्रोथ मिलेगा? नहीं मिलेगा, उस हद तक नहीं मिलेगा। तो ग्रोथ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी खराब हो गया। कंपनी तो खराब नहीं है, कंपनी तो ऐसा है कि भैया सारा प्रोडक्ट इसका वेब ब्रांड है।
तो इतना बड़ा कंपनी, इतना ब्लू चिप कंपनी, इतना लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी इस कंपनी के शेयर को अगर आप खरीदते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उस हद तक रिटर्न नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप लास्ट के 5 सालों का इस कंपनी का रिटर्न देख लो, 20 या 30% का रिटर्न दिया है। मुझे ठीक से याद नहीं है, आप देख लें, 20 ना 30% का रिटर्न दिया है लास्ट के 5 सालों में। तो क्या कंपनी खराब हो गया? कंपनी खराब नहीं है भाई। कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? कंपनी में अब ग्रोथ के लिए कुछ बचा नहीं है। अब ये कंपनी कब ग्रो करेगी? तभी ग्रो करेगी जब ये कंपनी कुछ न्यू मार्केट में लाएगी, कुछ न्यू ब्रांड लॉन्च करेगी, तब जाकर कंपनी ग्रोथ करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, सर्फ एक्सेल हर किसी का घर में है, डब हर कोई यूज करता है, लाइफ बॉय हर कोई यूज करता है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हर कोई यूज करता है, तो कंपनी उतना ही कमाएगी जो अब तक कमा रही है। अब कंपनी को और ज़्यादा तेजी से ग्रो करने के लिए कंपनी को कुछ न्यू ब्रांड लाना होगा मार्केट में। तो जब न्यू ब्रांड आएगा तो वो ब्रांड फिर पूरा मार्केट में फैलेगा, सेल होगा तो कंपनी फिर से कमाएगी और कंपनी का शेयर का प्राइस फिर से भागेगा। इसी तरीके से आपको शेयर बाजार में बिजनेस को समझना चाहिए, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी खराब नहीं है, आपको वैसे कंपनी को देखना है कि कंपनी में ग्रोथ का कितना स्कोप है। कंपनी तो बहुत बढ़िया है। अब मेरे तरफ से हिंदुस्तान यूनिलीवर किसी भी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कोई कंपनी का नाम तो लेना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम लिया, राइट। तो समझा आपने क्या? आपने ये समझा कि आपको वैसे कंपनी को स्टडी करना चाहिए जो कंपनी अपने आप में कुछ नया बदलाव कर रही है कि नहीं। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर आज के समय में खुद को नया बदलाव नहीं करेगी तो कंपनी का रिटर्न वैसा ही रहेगा। 5 सालों में जो 30% दिया है ना, वैसा ही रहेगा, राइट। तो कंपनी को कुछ ना कुछ नया ब्रांड लाना पड़ेगा मार्केट में, तब जाकर फिर से कंपनी का सेल प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ गए? चलिए, उसके बाद हाई प्राइस, इसका मतलब ये होता है कि शेयर बाजार में कोई भी एक सक्सेसफुल कंपनी ना 3 फेज से होकर गुजरता है। वो क्या 3 फेज है? पहला फेज होता है ये, दूसरा फेज होता है ये, एंड तीसरा फेज होता है ये। नहीं समझे बात? देखो, शेयर बाजार में जो कंपनी बहुत बड़ा ब्लू चिप बन गई है, बहुत सक्सेसफुल कंपनी बन गई है ना, वो कंपनी ये 3 तरह का फेज जो है इसको गुजर के जाता है। पहला फेज वो होता है जब कंपनी में कोई भी डिमांड नहीं रहता, कंपनी एकदम फ्लैट चलते रहता है। उस वक्त, इस समय में कंपनी को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है, इस समय पे कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है इस कंपनी के शेयर को। तब वो कंपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, अपने बिजनेस को डेवलप कर रही होती है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब कंपनी फटाक से ग्रो कर लेती है, फटाक से धीरे धीरे ग्रो करती है, और जब फटाक से ग्रो करती है तो इस जगह पे पूरा दुनिया आ जाता है। इस जगह पे पूरा दुनिया कंपनी के शेयर को खरीदने आ जाता है, क्योंकि कंपनी का शेयर भाग रहा होता है। जब कंपनी का शेयर फ्लैट चल रहा होता है, जब कंपनी अपना स्ट्रगल टाइम में चल रहा होता है, इस समय कोई नहीं पूछता है। लेकिन जब कंपनी का स्ट्रगल टाइम खत्म हो जाता है, कंपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ती है, जब कंपनी के शेयर का प्राइस भागता है, उस समय पूरा दुनिया उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आ जाता है, और यहाँ पे खरीद लेगा, यहाँ पे खरीद लेगा, यहाँ पे खरीद लेगा। उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब कंपनी कुछ समय के लिए आराम करती है, कुछ समय के लिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिरता है। होता है ना, जैसे जीवन में अप डाउन लगा रहता है, कंपनी में भी अप डाउन लगा रहता है। तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने के बाद ऐसा भी टाइम आता है जब कंपनी का शेयर गिरता है। इस समय भी कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है, इस समय भी कोई नहीं पूछता है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है ना। दुनिया कब पूछता है किसी भी कंपनी के शेयर को? जब कंपनी का शेयर का प्राइस भाग रहा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बात आपको पता ही होगा कि जो काम पूरा दुनिया कर रही है, उस काम को आपको नहीं करना चाहिए। आपको वही काम करना चाहिए जो भीड़ से अटके हो, भेड़ चाल में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जब कोई कंपनी का शेयर का प्राइस पूरा भाग रहा हो, आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो पूरा दुनिया उसके पीछे पागल है। आपको तब पागल होना चाहिए, या तो वो कंपनी ग्रोथ के लिए रेडी हो रहा हो तब पागल होना चाहिए, या फिर वो कंपनी टॉप पोजीशन से गिरा हो तब आपको उस कंपनी को स्टडी करना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपको कभी भी हाई प्राइस में कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। इस समय पूरा दुनिया खरीदता है भाई, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है, असली इन्वेस्टर वो होता है जो या तो कंपनी के शेयर को यहाँ खरीदेगा या फिर यहाँ खरीदेगा। समझ गए? तो इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने ये सीखा कि आपको ऐसा कंपनी को स्टडी करना चाहिए जो कंपनी समय के हिसाब से खुद को चेंज कर रही है, ये पहले आपने सीखा। उसके बाद आपने क्या सीखा कि क्लाइंट बेस, आपको कंपनी का क्लाइंट बेस को देखना है, यानी कि कंपनी के कस्टमर को देखना है कि कंपनी का कस्टमर कौन सा है। उसके बाद आपने क्या सीखा? उसके बाद आपने सीखा कि इमोशनल, आपको कभी भी शेयर बाजार में इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। इमोशनल होना है तो प्यार मोहब्बत में हो जाना, शेयर बाजार में बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या सीखा? न्यू इनोवेशन, कि कंपनी समय के हिसाब से कुछ नया इनोवेशन कर रही है कि नहीं, कुछ बदलाव कर रही है कि नहीं। अगर बदलाव नहीं करेगी तो कंपनी में ग्रोथ भी नहीं होगा, ठीक है। एंड फाइनली आपने क्या सीखा कि शेयर बाजार में कभी भी कोई भी कंपनी के शेयर को हाई प्राइस में नहीं खरीदना चाहिए।
आपको तब खरीदना चाहिए या तो वो कंपनी डिस्काउंट में हो या फिर कंपनी ग्रोथ के लिए रेडी हो रहा हो। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, नॉलेज चाहिए, तो धीरे धीरे सीख पाओगे, राइट। उसके बाद अगर आपको शेयर बाजार में परफेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी जानना है ना, अगर आपको शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का परफेक्ट स्ट्रैटेजी को सीखना है, तो इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक स्पेशल वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।